सोचो सुबह 4 बजे की ठंडी हवा, एक सीटी बजती है, एक आवाज़ आता है, रिक्रूट्स फॉल इन। यहीं से असली ज़िंदगी चालू होती है ट्रेनिंग की। जब आप एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हो, तभी से आपका सिविल लाइफ ख़त्म होता है और आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और इसके साथ आपका स्वागत किया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही सबसे पहले आपका मोबाइल बंद किया जाता है, यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, आपका सिविल कपड़ा बंद हो जाता है, आपका हेयर कटिंग चेंज किया जाता है। डिसिप्लिन का पहला पार्ट यहीं से शुरू होता है। यहीं से समझ में आ जाता है एसएसबी एक जॉब नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। सुबह 4 बजे, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उठना है। फिर आपको पीटी ग्राउंड जाना है। पीटी ग्राउंड जो सुबह में पीटी करवाएगा, 5:30 से स्टार्ट होगा, 6:30 तक पीटी होगा। उसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए छोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको अपना खाकी ड्रेस दिया जाता है। हर एक ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग अपना ड्रेस कोड होता है। हम लोगों का फुल ड्रेस कोड दिया गया था खाकी वाला। उसको पहनने के बाद आपका ड्रिल टेस्ट करवाया जाता है। ड्रिल टेस्ट हो गया। ड्रिल टेस्ट जिसमें आपको मार्चिंग, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, खाली हाथ सैल्यूट, वेपन के साथ सैल्यूट करना सिखाया जाता है। इसके बाद इसमें ही आपको पनिशमेंट भी बहुत सारा दिया जाता है। बहुत पनिशमेंट भी दिया जाता है। बार बार आपको रनिंग करवाएगा, दौड़ाएगा। ट्रेनिंग सेंटर का एक चीज़ और वसूल है, आपको रास्ता नहीं छोड़ना है। दूसरा, आपको पैदल नहीं चलना है, आपको दौड़ते दौड़ते ही रहना है एनी टाइम। चाहे आप खाना खाने जाओ और आप करोगे भी, ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ख़राब लग रहा होगा, अरे यार कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम कवर करना होता है, इसलिए सबको रनिंग करना भी पड़ता है। और ये वसूल भी है कि आपको इंस्ट्रक्टर भी देखेंगे तो आपको उस टाइम ही पनिशमेंट कर देंगे अगर आप रनिंग नहीं करते हुए भाग रहे हो तो। 11:30 बजे आपका वेपन क्लास किया जाता है, जिसमें आपको वेपन का शुरू में तो आपको पहले तो बताएगा, ओवरव्यू देगा, वेट कितना है, इसका सीलिंग का वेट कितना है, मैगजीन कितना आते हैं, राउंड्स कितने आते हैं, एंड सो मैनी मोड्स। उसके बाद इसको ओपन करना, यानी खोल जोड़, हम लोग तो बोलते हैं खोलना जोड़ना, इसका भी सिखलाई अच्छे से दिया जाता है। पार्ट पुर्जे का नाम के बारे में अच्छे से बताया जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग जैसे जैसे बढ़ते जाता है, इसमें भी क्लास आगे बढ़ते जाता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जिसमें बैनेट फाइटिंग बहुत ज़्यादा, आप लोग नाम सुने भी होंगे अगर आप वीडियो भी देखे होंगे किसी लोगों का, तो बैनेट फाइटिंग करवाया जाता है यही वेपन से, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला चीज़ है। जिसमें धावा ऐसे करके बहुत ज़ोर से चिल्वाता है। ट्रेनिंग सेंटर का एक चीज़ और है कि आपको पनिशमेंट भी मिलता है अगर आप धीरे बोल रहे हो, कस के बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 12:30 बजे से 12:45 के बीच में आप फ्री रहेंगे। उस टाइम आपको लंच करना है। आपका ड्रेस जो आप ड्रिल ड्रेस पहन के गए हैं वो तो गंदा रहेगा, क्योंकि आपको पनिशमेंट देना ही देना है, वो देगा ही देगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर में होता ही है। आप कुछ गलती करो चाहे ना करो, देना पड़ेगा। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग पनिशमेंट खाएंगे, इसलिए भी खाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में बोलना नहीं है, कोशिश करना नहीं बोलने का, कि बहुत ज़्यादा अगर ओवर हो रहा है तब बोल सकते हो, नहीं तो जितना बोलोगे उतना आप भी खाओगे पनिशमेंट, और साथ साथ पूरे बैच का पनिशमेंट होता है। एक पनिशमेंट करोगे तो पूरा टीम, पूरा जितने हैं आपके प्लाटून होते हैं, कंपनी होता है, सारा रख खाता है। तो एक की वजह से सारा गाली भी देता है, तुम गलती करोगे तो तुम्हें सब गाली आएंगी। ये मैं तो अपना बहुत ज़्यादा अंदर से बात बता रहा हूँ, नॉट अ वीडियो, एकदम अपना भाई की तरह बता रहा हूँ। फिर आपको 1:30 बजे बुला लिया जाएगा, जहाँ पे आपका क्लास लिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर्स का लिया जाएगा। फिर एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाएगा, सीआरपीसी तो खत्म हो गया, बीएनएस की धारा है वही पढ़ाएंगे अब। उसके साथ फेक करेंसी की जितने सारे मशीन होते हैं, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, इस सब सारी जानकारी दे दिया था आपको। हर एक दिन के जो क्लास है वो चेंज होते जाता है। उसके साथ साथ आपको साइबर फ्रॉड अभी ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। ये जो है सेकेंड टाइम का दिया जाता है, जो कि आपको 1:30 बजे से लेके और 3 के बीच में चलेगा। उसके बाद सो मैनी में क्लास है, क्लास के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। अभी मैं वो स्पेशल बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में होता क्या क्या है, रूटीन बता रहा हूँ अभी। तो उसके बाद क्या होगा, 3 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बीच बीच में जो क्लास होगा ना, ऐसा नहीं कि आप क्लास करते रहोगे, क्योंकि आप इतना थके रहोगे ना, आपको नींद आएगा। और नींद आएगा तो इंस्ट्रक्टर भाई बहुत तेज़ है, वो बहुत को ट्रेनिंग दिला चुके हैं, ऐसे हमारे जैसे कितनों को वो छोड़ते नहीं है, वो जानबूझ के आपको दौड़ाएंगे। नींद आया, देखा 4 चक्कर, थोड़ा सा हल्ला हुआ 4 चक्कर, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको इस बात से ना, आपको 4 चक्कर बोला आपको मतलब दौड़ना है। और बहुत सारे कंडीशन भी रनिंग में लगा देते हैं, आपको आगे आना है, आगे आने वाले को छोड़ देते हैं, पीछे आने वाले को पकड़ के फिर से बोलेंगे दौड़ो। ना आगे रह सकते हो ना आप पीछे, बीच में रहने वाले को फ़ायदा होता है। 3 बजे क्लास ख़त्म होने के बाद आपका जिनका जिनका जो रनिंग, जैसे रनिंग जिनका कमज़ोर है, जो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको रनिंग करवाया था स्पेशल। किसी को पुशअप नहीं हो रहा था, उसको पुशअप करवाया जाएगा शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में। फिर आपसे वर्किंग भी करवाया जाएगा। वर्किंग भी खूब होता है भाई, क्योंकि आपका ग्राउंड, जिस ग्राउंड में दौड़ रहे हो वही आपकी धरती माँ है, वो आपकी पूजनीय है।
आपका पैर हाथ सारा चीज़ उसी वही मिट्टी में खिलता है, पड़ता है। आज मैं भी आया हूँ तो उसी मिट्टी से खेल कूद के आया हूँ, पसीना गिरा के आया हूँ। तो वो आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, इसमें आप शर्माना नहीं। जितना आप मेंटेनेंस करोगे उतना अच्छा आपको भी लगेगा। इसके साथ साथ आपको बैरक का भी लेआउट ध्यान रखना पड़ेगा। हफ्ते में हर हफ्ते शुक्रवार को मंगलवार को आपका इंस्पेक्शन करेंगे जो आपके कंपनी कमांडर होंगे वो। और उसके साथ साथ आपका चेस्ट नंबर आपको बेड वाइज दिया जाएगा। उसमें अगर जिसका बेड पकड़ा है, अगर लेआउट सही नहीं है, तो फिर पूरे बैच को फिर पनिशमेंट, यानी गलती एक करे चाहे छोटा से बड़ा हो, पनिशमेंट सबको देना है। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे लोग होंगे टेंशन ले लेंगे, अरे यार हर बार पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं है यार। धीरे धीरे सब मजा आने लगता है। और जितना पनिशमेंट, यानी बोलते हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर का रूल है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, सो वाली बात है। आप जितना पनिशमेंट कुछ नहीं होता यार, आपका एक्सरसाइज बॉडी का ही तो पूरा एडजस्ट किया जाता है ताकि आप और अच्छा खिले, आपका शरीर एकदम मजबूत हो। फिर आपको 5 बजे ये सारा चीज़ को हम लोग एक साथ एकत्रित करते हैं, क्योंकि जितना जो लोग अलग अलग हैं, जो कोई रनिंग कर रहे हैं, कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई कहीं कोई मेस में भी जाते हैं, तो उन सभी को फिर 5 बजे बुलाया था। अपने अपने लीडर बन जाते, तब तक कंपनी लीडर बना दिया जाता है। कंपनी लीडर द्वारा आपका फॉलोइंग करवाया जाएगा। उसके साथ साथ उसके बाद आपको रोल कॉल के लिए लिया जाएगा, जिसमें आपको शुरू टाइम में तो बहुत टॉर्चर करते हैं वो लोग। आपको 1-1 2-2 घंटे तक खड़ा रखेंगे, चाहे आप बरसात में तो छोड़ दो, बरसात में भी रगड़ते हैं। उसके साथ साथ ठंडा हो गर्मी हो, आपको रखेंगे वैसे ही खड़ा करके रखेंगे। आप हल्ला नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा हल्ला करो फिर पूरा बैच पनिशमेंट खाओगे, पूरा बैच, और छोड़ेंगे नहीं। बहुत पनिशमेंट देते हैं, हम लोग तो खुद झेले हैं। पर धीरे धीरे क्या है ना कि आदत हो जाएगा, आप लोग सब कर लोगे, सब चीज़ अच्छा से हो जाएगा। और मेरा विश भी है कि आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर ये चीज़ रोल कॉल जब होता है ना, तब आप थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, यार कितना परेशान कर रहा है। फिर जैसे ही ख़त्म होगा ना, वो आप छोड़ेगा इंस्ट्रक्टर, आप छोड़ेगा, तुम अंदर से गाली भी दोगे उनको। वो जानते हैं कि मुझे गाली दे रहा है, जानबूझ के वो परेशान करते हैं। फिर भी जब छोड़ देते तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा अच्छा खाना ये बना है, खाने में मिठाई है। जो नन मीटर वाले हैं, जो मीटर है उनके लिए मटन बनेगा, मुर्गा बनेगा। एंड अरे बहुत सारे इवेंट भी होते हैं, मेला भी लगता है ट्रेनिंग सेंटर में। खाने के लिए तो अलग अलग आइटम की आप पूछो मत। तो खाने से आप परेशान नहीं रहोगे, बहुत खुशी मिलेगा। जितना रगड़ा दिया है ना, वो सब भूल जाओगे खाना खाते टाइम। फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको शाम के टाइम में, फिर अपने फ्रेंड सबसे तुम बात करो। अच्छा, आपका ट्रेनिंग सेंटर का थोड़ा सा रूल थोड़ा सा ढिलाई किया गया है, क्योंकि अब कोई भी फ़ोन के बगैर रहता नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं, तो फ़ोन थोड़ा सा अलाउ कर दिया गया है शाम के टाइम में। अब ये बाकी ट्रेनिंग सेंटर का पता नहीं, लेकिन यार अपने ऊपर ही तुमको लेना पड़ेगा। पकड़े गए तो फिर वो ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फ़ोन दे देते हैं फैमिली वालों से बात करने के लिए शाम के टाइम में। इतना ही नहीं, शाम हो गया तो इतना ही नहीं, आपको फिर परेशान करने आएंगे अलग अलग इंस्ट्रक्टर। आपको एक कंपनी में 4-4 5-5 इंस्ट्रक्टर दिए जाते हैं। वो उनका भी टाइम रहता है कि कब इनको परेशान करना है। जब आपको सोने का टाइम होगा 10 बजे, खाना वाना खा के सब सोने का टाइम होता है, उस टाइम आ जाएंगे कोई एक इंस्ट्रक्टर। फिर सारे कंपनी को फॉलोइंग करेंगे, बुलाएंगे, टाइम पास करेंगे जानबूझ के, ताकि ये सोए नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में सोने नहीं देंगे। अगर आपको इंजरी हो गया तब भी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनमें हर एक बार यही बात होता है, इनको आगे बढ़ाना। पुशअप्स फिजिकल ट्रेनिंग का सबसे टफ जो होता है, सबसे टफ वो होता है ऑब्स्टिकल और डबल टीच होता है। उसमें भाई आप लोग केयरफुल होके आप लोग डबल टीच करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का एंकल, क्या बोलते हैं, घुटना है ना, वो बैंड हो जाता है, टूट जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कृपया करके, ना होना तो उनको बोलना, थोड़ा थोड़ा मार खा लेना यार, लेकिन करना नहीं, क्योंकि गोड़ा तोड़ने से अच्छा मार खाना ठीक रहता है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बाकी वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, आपको पीटेंगे ही पीटेंगे, हर हाल में पीटेंगे, करवाएंगे। उसके बाद बीपीटी भी बहुत ज़्यादा टफ हुआ था यार। हर एक हफ्ता आपको बीपीटी करवाएगा। बीपीटी में ए स्केल का सामान आता है। ए स्केल आपको ट्रेनिंग सेंटर में तो वैसे पता चल ही जाएगा, मैं भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि आपके पीठ पे 14 प्रकार के सामान रखे जाते हैं, जिसमें आपका जूता हो गया, पानी का बोतल हो गया, तौलिया हो गया, आपको मेडिक्स का जो सामान होता है वो हो गया। ये सब चीज़ इंस्ट्रक्टर चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको भेजेंगे बीपीटी के लिए। तो इतना तो करवाएंगे ही करवाएंगे, फिर आप बीपीटी करोगे। ये सब सबसे टफ टाइम होता है, लेकिन जो ये कर लेता है वही फिर आप देखिए आपके सामने में है, और आप भी बगल में होगे, कल हो सकता है मिलेंगे ही आप लोग। तो यही जो ये टफ टाइम है वो निकाल लेते हैं, तो वही आप एसएसबी का जवान बनते हैं। यहाँ 42 हफ्तों का ट्रेनिंग होता है, लेकिन यहाँ कोई वीक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर आप हार मान लेते हैं तब वो आप फेल हो जाते हैं। आपको हार मानना नहीं है, सब कंप्लीट हो जाता है। मेंटल प्रेशर भी वो बहुत देते हैं आपको। फैमिली से आप दूर हो, फेस्टिवल मिस कर रहे हो, वो पनिशमेंट देंगे। दूसरा नंबर आपको नींद लेने देंगे, जिससे आदमी बहुत परेशान होता है। लेकिन जो टिक जाता है वही देश का रक्षक, देश के लिए प्राउड महसूस करने वाला वो वर्दी पा लेता है। ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, यहाँ आपको एक अलग भाई मिलेगा, और ये भाई जिसको हम लोग बॉडी पेयर कहेंगे, जो आपका चेस्ट नंबर होगा उसका अगला चेस्ट नंबर और उसका पिछला चेस्ट नंबर, ये आपके बॉडी पेयर होंगे। और ये ऐसा बॉडी होंगे जो आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। यही आपका असली भाई बन जाएंगे जॉब में आने के बाद।
और फिर आता है वो दिन जब आपके कंधों पर एसएसबी का बैज लगा होता है, आपके इंस्ट्रक्टर आपको सैल्यूट करते हैं, आपकी पेरेंट्स के आंखों में आंसू रहते हैं, राष्ट्रीय गीत बजता है जब आपका पीओपी होता है, इतने सारे इवेंट होंगे, आप उस दिन सारा दर्द भूल जाओगे, कौन इंस्ट्रक्टर तुम्हें कितना पनिशमेंट किया कुछ तुम्हें याद नहीं रहेगा। और उस दिन सब अपने अपने भाई को, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा जाने का भी टाइम हो जाएगा, पीओपी करने के बाद 1-2 दिन के बाद भेज देंगे वो, तो तुम्हें बहुत सारे आंसू खुद आएंगे, यार मैं कर दिखाया। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर की लाइफ आसान नहीं होता है, पर जो यहाँ से निकलता है वही देश के लिए खड़ा होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, आपको पैसेंस है, तो आपको एसएसबी का भर्ती इंतज़ार कर रहा है आपको। मिलते हैं एक नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आप लोग जय हिंद जरूर लिखना भाई लोग।